लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में श्री प्रमोद तिवारी जी जो कि सांसद है, उपनेता है राज्यसभा के, हमारे बीच में है। इनके साथ सचिन यादव जी जो यहाँ से लोकसभा के प्रभारी है, विधायक है, श्री सुखबीर कटारिया जी एक्स मिनिस्टर है, रघुवंशी जी है और हमारे सीनियर नेता GL शर्मा जी है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है वो आपको अभी प्रमोद तिवारी जी बताएंगे। अब मैं आग्रह करता हूं तिवारी जी से कि आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें। हमारे बीच सुखबीर जी कटारिया जी, सचिन भाई हमारे सचिन यादव जी, GL शर्मा जी, पंकज रावत जी और जितने हमारे सभी साथी हैं, इन सब की तरफ से मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि इन सबका है कि आपका सहयोग यहाँ मिल रहा है। तो मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि जो मिल रहा है उसकी गति थोड़ी और बढ़ा दीजिए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्लोज शुरू हो गया है। और ये बात तो अब वो भी कहने लगे, सरकार तो बना लेंगे लेकिन चला पाएंगे? तो सरकार तो बनवा दें हमारे विपक्ष के लोग, चलाना हमको आता है, हम चला लेंगे। और ये कहने में मुझे कोई जरा भी गुरेज नहीं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी और जो हमारे बाहर से साथी आए, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की यहाँ पे। लेकिन सच पूछे तो ये चुनाव हरियाणा का, बहुत दिनों बाद हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, मन बना लिया सब लोगों, तारीख का इंतजार है। पंजे का बटन ढूंढ के लोग दबाएंगे, ये मन बना हुआ है सबका। फिगर या कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं, डेटा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सब उपलब्ध करा दिया। पर मेरे मन में एक सवाल, मेरे मन में क्या, जब वहां हम लोग सूरत देखते हैं खट्टर जी के पार्लियामेंट में, तो सब सवाल करते हैं कि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जो नया चुनाव लड़ने जाए वो बताता है कि मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। पर जो सरकार रहती है वो जब दोबारा विश्वास मत हासिल करने जाती है तो बताती, देखिए आपने हमको चुना था 5 साल के लिए, हमने ये किया। अब यहाँ तो 5 साल नहीं 10 साल, तो इनके पास बताने को सब कुछ बहुत होना चाहिए था। पर जिसको बताना था वो बताने लायक नहीं था, मनोहर लाल जी। तो मैं कहावत के रूप में कह रहा हूं, नहीं तो इसको कहीं और न लिया जाए, ढूंढा जाता है स्केपगोट, हिंदी में बलि का बकरा कहते हैं चढ़ाने के लिए। तो उनको तो मोदी जी ले गए, क्योंकि तो जवाब देने काबिल ही नहीं, कहीं जाएंगे तो हर जिले में इनके जाने से वोट ज्यादा कटेगा, जुड़ेगा काम। तो उनको तो हटा लिया, सामने से साइन बोर्ड बदल दिया। अब जिनको बेचारे ले आए सैनी साहब, उनका कोई अनुभव वगैरह तो है नहीं है, तो यही नहीं समझ पा रहे कि हरियाणा में कहां से शुरू करें, किधर जाएं और किधर खत्म करें। होता था एशियाड हो चाहे ओलंपियाड हो, जब तक हरियाणा नहीं होता था पहलवानों की तो ये दुर्गत कर दी कि शर्म से झुक जाता है। हरियाणा के पहलवानों को सड़कों पे घसीटा गया, पुलिस ने मारा पीटा, और सबसे बुरा तो ये हुआ कि जब मेडल में फाइनल में हमारी उम्मीदवार भी हैं, 100 पॉइंट ज्यादा निकला तो ठीक है, आप गोल्ड मेडल देते सिल्वर मेडल की लड़ाई तो पक्की थी ना कि हारने के बाद भी मिलनी थी। पर मेडल तो छोड़ दीजिए,
मेडल की छाया भी नहीं मिली, पर मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता सरकार बनवा के वो मेडल पहना देगी हमारी पहलवान को। और हम आश्वस्त करते हैं कि इस तरह धोखा जैसा प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दिया ऐसा फिर कभी नहीं होगा। 750 किसान शहीद हुए हैं साहब सीमा पे, और उसमें हरियाणा का योगदान कम नहीं, यहाँ की सरकार का। पर एक बड़ा पीता भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार ज्यादा तो है, पर बरामदगी कुछ नहीं, रिकवरी। क्राइम तब स्टेब्लिश होता है जब रिकवरी हो, और भाजपा अपनी जाल में फंस गई। 8,252 करोड़ 8,252 करोड़ रुपया बरामद हुआ है भाजपा के खाते में इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया है, बॉन्ड को सही नहीं माना है। तो 8 से 52 करोड़ किनका है? अगर जनता का होता तो ठीक था, ये तो उनका है जिनको उसी के 10-15 दिन पहले ठेका मिला था, ये महीने बर्बाद मिल गया। ये तो उनका है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, जिस दिन से चंदा दिया उस दिन से जांच पहले धीमी पड़ी फिर खत्म हो गई। और तो और क्या बात है साहब, हिट फिल्म दी है कंगना रनावत जी ने। मोदी जी के दिल की बात उन्होंने बयान करी दी कि अगर किसानों को मान जाना चाहिए, ये तीनों काले कानून जिसके लिए 750 किसानों ने शहादत दी, हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि इसे वापस होना चाहिए, वो ले आएंगे, आना चाहिए, लाना चाहिए। तो बात तो जुबान तो है, कंगना जी की डायलॉग डिलीवरी उनकी है, पर डायरेक्टर और इसके राइटर मोदी जी और अमित शाह, ये भाजपा के मन की बात वो बोल गई, नहीं आई। कोई पावर प्लांट नहीं लगा 10 साल में। ये जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आई है IMT, न कोई नया शहर, न बड़ी यूनिवर्सिटी, न कोई कंप्लीट मेडिकल कॉलेज, न PGI, न मेडिकल यूनिवर्सिटी, न किसान की कोई कर्ज माफी, न बिजली बिल माफी, मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, रैपिड मेट्रो न कोई नई लाइन आई। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, मैं नहीं कह रहा साहब, नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, जहां देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का अगर तमगा किसी के पास है इस समय तो यहाँ है। परसेंटेज क्या है यहाँ की? मेरा अपना आंकड़ा नहीं, भारत सरकार का है, CMIE के अनुसार यहाँ 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट है हो रहे हैं, और 118.7% के साथ प्रदेश में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया। साल भर में 6,138 क्रिमिनल केसेज हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पॉक्सो एक्ट, साहब ये बड़ा शर्मनाक है, पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ क्राइम 2022 के अनुसार 1272 घटनाएं हुई। और एक शर्मनाक अध्याय मैं आपके सामने दुख के साथ रख रहा हूं, यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई। उसमें मैं NCRB का रिकॉर्ड दे रहा हूं कि 2019 से 2020 के बीच 33,041 महिलाएं लापता हुई, जिनकी रिपोर्ट। प्रदेश में हर रोज 30 महिलाएं लापता हो रही। अगर ऐसे फिगर देखे जाएं तो सर्वाधिक महंगाई मिनट में एक शर्मनाक चीज है साहब, IIT, IIM, IIIT, NIT, NIFTEM, SUPV जैसे संस्थान जो कांग्रेस लाई थी, इसकी टक्कर का एक भी संस्थान 10 साल में नहीं आया। और हमने अपनी गिना दी कि हम लाए थे क्या क्या। और कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी शुरू कर दी, इसे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ना हो पाए। एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री
मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि क्या हुआ यहाँ। खिलाड़ियों के साथ अलग धोखा। मैं आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल में 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए। 50। 2014-2019 में जो घोषणाएं हुई थी उसमें ना स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागी हुई, ना कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कर्मचारियों को पक्का करना, जो वादे थे आज तक पूरे नहीं हुए। ये देश की सबसे विकसित योजना होती